हम इस वक्त मौजूद है राजस्थान की रामगढ़ विधानसभा में और आज यहां पर नामांकन होने वाला है कांग्रेस बीजेपी का। और देखिए भीड़ देख सकते हैं। जिला तहसील के पास हम मौजूद है, मजिस्ट्रेट के पास, यहीं पे नामांकन होगा। लोगों से बात करेंगे कि क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है। राजस्थान में पूछ रहे हो या देश में पूछ रहे हो? राजस्थान में फिलहाल। पहले मैं राजस्थान की बता देता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, उसके बाद देश में भी कांग्रेस की सरकार आ रही है। देश में भी जी। राजस्थान में क्यों लग रहा है आपको? राजस्थान में विकास कार्य आपने शायद देखे होंगे, इतना विकास कार्य आज से पहले कभी नहीं हुए पूरे राजस्थान में 1 to 1 विधानसभा में, इसलिए राजस्थान की सरकार रिपीट हो रही है। और जो ये देश के प्रधानमंत्री महोदय बैठे हैं, हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी, इन्होंने आज देश में जो आपसी भाईचारे को जो खराब किया है, उसका लोग सब समझ गए कि ये लोग क्या चाहते हैं और क्या। अभी कुछ दिन पहले नूके दंगे करवाए, चुनाव का समय आने वाला था, इनको पता है कि यहाँ से अपन, ये रामगढ़ क्षेत्र जो है नौगांव और हरियाणा बॉर्डर पे पड़ता है, तो इसलिए इनको लगा कि यहीं से हम इसको सिंहद्वार बोलते हैं राजस्थान का, अलवर जिले का और राजस्थान का सिंहद्वार बोलते हैं रामगढ़ को। तो इनको लगा कि सिंहद्वार से प्रवेश करें और पूरे राजस्थान की लंका लगा दें। लेकिन आपको पता है इस बार मोदी जी जो है खुद चुनाव प्रभारी हैं राजस्थान के। अभी उनको बूथ बूथ पे भी जाना पड़ेगा। अभी मोदी जी को प्रत्येक बूथ पे जाना पड़ेगा। अभी तो राजस्थान में डोल रहे हैं, विधानसभाओं में डोल रहे हैं। आने वाले समय में मुकाबला है मोदी जी का कहीं? मुकाबला कहीं नहीं है, मोदी जी के क्षेत्र में कहीं दिख ही नहीं रहे। उनको ये पता नहीं कि मुझे सीएम कौन बनाना है। 10 कैंडिडेट राजस्थान में सीएम के तैयार कर दिए। अब 10 कैंडिडेटों में ये दे दिया कि ये इस कास्ट का सीएम है। हर जिले में कोशिश कर रहे हैं कि एक सीएम तैयार करके भेजें, जिससे हम हमारे जिले में हमारी शान बचा सकें। अरे तो वो तो कह रहे हैं ना, वो तो सीएम तो बात की बात है, अभी मोदी जी का चेहरा काफी है। मोदी जी का चेहरा, आप अपनी इज्जत बचा लेना। 2024 में मोदी जी ने ये कहा था कि किसान की आय 2022 में डबल हो जाएगी। अगर यहाँ किसान लोग खड़े हैं, और आप ये देख लेना, लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात चल रही है, हमारा कैंडिडेट मुसलमान है और यहाँ हिंदुओं की और सिखों की ज़्यादा तादाद है मुसलमानों की बनस्बत, क्योंकि ये भाईचारा दिखाता है कि जुबेर जी ने और कांग्रेस सरकार ने काम किया और भाईचारा कायम करती है। लेकिन बीजेपी की तरफ से बयानबाजी हो रही है लगातार, चाहे मस्जिद हो चाहे गुरुद्वारा हो। आपने भी बयान सुना? हाँ बिल्कुल सुना है ना, पता लग गया ना उनकी मानसिकता का कि वो गुरुद्वारा, वो तो थोड़ा सा कम बोल गए, वो मंदिर की भी कहने वाले थे। उनकी असलियत बाहर आने वाली थी कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा हम सबको उखाड़ फेंकेंगे। वो गलती उनसे हो गई को मंदिर नहीं बोल पाए, वो इसका उनका पश्चाताप रह गया। तो वो बात उनकी जो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चल रहे हैं ना, वो क्लियर आ जाता कि वो कितना ढोंगी नकाब लगा के चल रहे हैं। ये तो वो तो कहते हैं हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुस्तान से जी रहा है, विकास हो रहा है सबका। क्या देखा आपने हिंदुओं का क्या काम किया है उन्होंने? जी दावा करते हैं भाई साहब, अच्छा हिंदू से देश चलेगा क्या? देश आपसी भाईचारे से जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है, गंगा जमनी तहमीज वाला ये देश, और हर व्यक्ति आपसी भाई। आज ये मेरा मुसलमान भाई मेरा सरपंच है, मैं जाट हूँ जाति से, हम आपसी में हमारा काम हम आपस में चलाएंगे या मोदी जी आके चलाएंगे? तो आप जैसे लोगों को तो जयचंद बोलते हैं बीजेपी वाले। तो जयचंद बोलने दो, उनके बोलने से जयचंद थोड़ी हो जाएंगे। जयचंद वो खुद हैं अभी उनको। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि हम सब ये पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, जो परिवारवाद की पार्टी है, ये भाई भतीजे पार्टी की, बीजेपी की पार्टी जो भाई भतीजेवाद की पार्टी है। अभी ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे को टिकट मिला है यहाँ से रामगढ़ से। और आप पूरे बड़े लेवल से लेके और आप ब्लॉक लेवल तक चले जाओ, ये पार्टी भाई भतीजावाद ये खुद करती है, जातिवाद करती है, धर्मवाद करती है। इसलिए इस पार्टी का हमने पूरे ये मन बना लिया कि आने वाले 2024 तक। तो राजस्थान में ये कांग्रेस के पास मोदी जी का विकल्प है? हाँ, गहलोत साहब से बढ़िया विकल्प है नहीं। अगर हम पीएम देखना चाहें तो गहलोत साहब को पीएम देखना चाहें। आप एक बात बताइए, मोदी जी ने 5 लाख रुपए की एक योजना आयुष्मान भारत चलाई। अगर आप कहीं दूसरे स्टेट से हैं तो आपको लाभ मिला हो तो बता दो। मोदी जी की, गहलोत जी की 25 लाख की योजना, चिरंजीवी योजना, पूरे विश्व में जिसकी तारीफ हो रही है। आज किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी परिवार में भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, विद इन 45 दिन के अंदर उस व्यक्ति को 10 लाख का मुआवजा मिलता है और 15 लाख 25 लाख का इलाज फ्री मिलता है। तो बीजेपी तो आयुष्मान भारत की तारीफ करती है ना। मुर्दों का इलाज किया यूपी में, आपने पता नहीं किया? 250 मुर्दों को पेमेंट उठाया है। बीजेपी मुर्दों का इलाज करती है, यह तो बताओ। आपको पता? आयुष्मान भारत पे भारी है चिरंजीवी योजना। आयुष्मान भारत तो मैं कह रहा हूँ, वो तो पंच और प्रधानमंत्री लेवल की, वो पंच लेवल की योजना है, वो प्रधानमंत्री लेवल की योजना है। जो चिरंजीवी योजना है वो प्रधानमंत्री लेवल की योजना है। तो उसका तो कहीं मुकाबला ही नहीं है। आप चाहे देखो, बिजली में देख लो, आप सड़क में देख लो, आप इलाज में देख लो, आप विकास कार्य जितने, महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य देख लो, महिलाओं की सुरक्षा का कार्य देख लो, जितने गहलोत सरकार ने किए। आपको एक बात और बता दूं, पिछले 5 साल में इस विधानसभा में, अभी यहाँ कुछ दिन पहले एक मर्डर हुआ था रामलीला, इसी मंच के सामने। भगवान ना करे कि उसमें कोई आसपास का मुसलमान नहीं था देखने वाला।
नहीं तो यहाँ चुनाव बैठे बिठाए बस उनको मर्डर काफी था चुनाव जीतने के लिए। वो इस तरह कम्युनल हो जाए। वो इस तरह की राजनीति करते हैं कि वो इस तरह का मौका देखते हैं कि वो तो हिंदू लड़के थे आपस में, उनमें दोस्तों में वो मर्डर हुआ है। और अगर ऐसा हम तो सोच रहे थे इस बात का कि ये भगवान ने सही किया, अगर गलती से कोई लड़का या मुसलमान का निकल के भी जाता तो वो मामला चेंज हो जाता और ये हो जाता कि साहब मुसलमानों ने मर्डर कर दिया रामलीला के अंदर और वो हिंदू के लड़के का। तो ये लोग इस तरह की देखते हैं मौका, राजनीति देखते नहीं मौका देखते हैं। चलिए इनसे बात, क्या नाम हुआ सर आपका? कल्लू खान नाम है मेरा। कल्लू खान जी, तो आपके बराबर में जो खड़े इनसे सहमत है, दोस्ती कैसी है इनसे? बिल्कुल दोस्ती भी अच्छी है और ना हमारे अंदर कोई ऐसी भावना है कि आज तक कोई हमारे अंदर, हम भाई के साथ अभी भाई ने बताया, हम बिल्कुल प्यार से रहते हैं। ना हमारे अंदर कोई जातिगत भेदभाव है, ना कोई हम ये बात सुनना चाहते हैं कि भाई हमारी दो जातियाँ हैं, अलग कास्ट है। रामगढ़ में जितने भी सारी जातियाँ हैं सब मिलके भाईचारे से रहती हैं और भाईचारे से ही ये चुनाव हो, सभी ये चाहते हैं। बीजेपी भी तो यही कहती है कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों का विकास करती है। कहाँ किया है? यहाँ जितने भी रोड बने कौन सा मुसलमान के लिए बना है? यहाँ नगर पालिका बनी है, यहाँ तहसीलें बनी है, अकेले मुसलमान का काम होगा क्या? कहने कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ नेताजी एक जुबैर खान जी ऐसे हैं कि शायद अपनी कास्ट को पीछे रख के अदर कास्ट की पहले सोचते हैं। मैं सरपंच हूँ, मेरे से ये पूछते हैं कि मुसलमानों का आज तक नहीं पूछा होगा ऐसी समाज में काम हुआ है या नहीं हुआ है, सरदारों में काम हुआ है या नहीं हुआ है, ब्राह्मणों में काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसकी भावना ऐसी है कि अपनों को छोड़ के दूसरों का काम हुआ है या नहीं हुआ है, सारू जाति को साथ में लेकर काम करते हैं। तो मोदी जी को टक्कर दे देंगे? बिल्कुल खुला, हाँ बिल्कुल खुला टक्कर है और ऐसा कुछ नहीं है, विकास के नाम पे टक्कर है, ना कि किसी ताकत के या वैसे बलबूते पे। केवल विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं और विकास के नाम पे ही यहाँ पे कांग्रेस पार्टी अपना परचम। क्या लगता है सर, है जवाब? है बताइए। अरे आप ही बोल दीजिए बताइए। ये हमारे मेवात सदर, क्या लगता है? जैसे सरपंच साहब बता रहे हो, जिस सरपंच साहब ने दोनों ने बताया वो बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। जातिवाद से तो हटके ही चुनाव हो रहा है। यहाँ पे 80% हिंदू भाई हैं जो अब चुनाव अब जो आए नॉमिनेशन कराने, 20% मुसलमान भाई हैं। अगर कैंडिडेट अगर मुस्लिम होता तो फिर मुसलमान ही मुसलमान होते। तो यहाँ का भाईचारा तो हम तो जब से पैदा हुए हमारे बाप दादा बताते थे कभी खराब नहीं हुआ रामगढ़ का। तो आज भी वही भाईचारा है और पहले वही भाईचारा था और उसी पर चुनाव हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि राजस्थान में लगभग हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है और बीजेपी भी इसी कॉन्फिडेंस में है कि अगली बार हम ही अब की बार वो टूटेगा। अब की बार विकास इतना हुआ है कि आदमी ये है कि मांगते मांगते थक गए, इतना विकास हुआ है कि लेकिन कांग्रेस पार्टी देते देते थकी नहीं है। हर रास्ता कहीं भी आप जाओगे, आप तो घूमोगे पूरे फील्ड में, आपको अच्छे से अच्छा रास्ता, पानी की व्यवस्था, खूब पानी की व्यवस्था हुई है। ये चीज़ चाहिए लोग आदमी को। क्या ये रिकॉर्ड तोड़ देगी क्या कांग्रेस इस बार? रिपीट हो रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आपको मैं बता दूं, मैडम पिछली बार 12,000 वोटों से जीती थी, अब की बार आप उसको डबल कर लो। अब की बार डबल वोटों से कम 25,000 से तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, और इससे आगे जीत जाए तो ये हमारे भाग्य हैं। 25 से 30,000 वोटों से हमारी जीत है। मतलब कांग्रेस पार्टी वो सिर्फ विकास की जीत है, न कि आम कार्यकर्ता की जीत है। जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने काम किए हैं, मैं आपको बताना चाहूँ, पिछली बार मेरे यहाँ में एक इंडिविजुअल क्षेत्र की बात करना, पंचायत समिति सदस्य से लेके और प्रधानमंत्री तक बीजेपी का था और सबसे ज़्यादा बीजेपी को वोट डले। उसके बाद एक भी रुपए का काम पूरे ग्राम पंचायत पूरे क्षेत्र में, पूरा हिंदू का क्षेत्र था। जब ये हिंदू की पार्टी है तो हिंदू के क्षेत्र में काम क्यों नहीं कराया? जब पंच से लेके और प्रधानमंत्री तक बीजेपी का होने के बावजूद। और इस बार मैं आपको बता दूं, अगर सेंटर में मोदी सरकार नहीं होती, कांग्रेस सरकार होती, राजस्थान का विकास आप तब देखते। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब यहाँ बीजेपी की सरकार थी, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी। मनमोहन सिंह ने कोई दोगला व्यवहार नहीं किया। उस व्यक्ति ने बैठे हुए वो एक आंख में चश्मा बंद करके देखता है कि ये मुझे यूपी दिखाई दे रही है और ये मुझे राजस्थान दिखाई, जहाँ उनकी सरकार है वहाँ वो काम पैसा खूब दिया है उन्होंने, और जहाँ अपोजिशन की सरकार है ये प्रधानमंत्री। लेकिन मोदी जी जो है लाल डायरी लेके घूम रहे हैं राजस्थान से। लाल डायरी के अलावा है ही नहीं उनके पास कुछ। लाल डायरी में कुछ खोलो तो सही, उसको कब खोलोगे? चुनाव के बाद खोलोगे। बोला तो था अभी आपके जो प्रदेश अध्यक्ष ईडी आई थी, आप लोगों ने आपने देखा कि इस प्रदेश में ईडी वाले ही सबसे भ्रष्टाचारी निकले, मोदी के भेजे हुए, उन्होंने ही रिश्वत मांग ली, उनको ही मोदी जी ने बंद कर दिया। बताओ इससे बड़ी बात क्या होगी? तो मैं तो शर्मनाक। ईडी मोदी भेज रहे हैं, मोदी भेज रहा है। ईडी तो निष्पक्ष है अपने तरीके से। मेरी बात, आप समझदार आदमी हो, मीडिया का काम देखते हो। जब जिस प्रदेश में जब चुनाव आता है उसी वक्त ईडी क्यों आती है, सीआईडी क्यों आती है, सीआईडी सीबी क्यों आती है? आप समझदार हो कि इनको पता है कि इन लोगों के पास मिलेगा तो कुछ है नहीं, सिर्फ इन लोगों के नेताओं को डराओ
और इनको धमकाओ, जिससे जनता में एक मैसेज जाए कि यार इन्होंने बेईमानी की है और इनके पास कुछ मिलेगा, इससे सरकार जा सकती है। इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन जो एजेंसियों के बारे में तो निष्पक्ष होने का दावा करते हैं ना कि हमारे देश की जो एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, आप मुझे- ईडी हो, तमाम जो है निष्पक्ष आपके मोदी जी भेज रहे हैं। आप मुझे मोदी जी स्पेशल नहीं, आप स्पेशल मोदी जी, अब मुझे एक बात, जिस प्रदेश में बीजेपी की सरकार है वहाँ ईडी को नहीं जाना चाहिए? मोदी जी अपने मंत्रियों की जांच नहीं करानी चाहिए ईडी से? जो व्यक्ति 2000 की इनकम से 16,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रातों रात बना ले, उसकी जांच ईडी से नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी सबको एक आईने से देखें। मोदी जी का देश में लोगों ने उस तरह, मुसलमान भाइयों ने वोट दिए थे, हिंदुओं ने वोट दिए थे, किस लिए दिया? कि ये व्यक्ति देश के लिए कुछ करेगा, किसानों की आय डबल करेगा, गरीबों को घर उपलब्ध करवाएगा। इसने जो वादे किए 15 लाख किसान के और हर गरीब के, हर व्यक्ति के खाते में डालेगा, कहाँ किया आप बताओ? अगर किया हो तो आप, हम कहते हैं कि मोदी से बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं है। 15 अगस्त का भाषण सुना आपने? अरे साहब, कह गए वो तो 23 में, फिर 24 में फिर से आऊंगा, बचा हुआ काम कर दूंगा। ऐसा है, मैं भी कह रहा हूँ, मैं 2 बार सरपंच हूँ, मैं तीसरी बार मैं भी आऊँगा। मुझे मेरे कामों पे कॉन्फिडेंस है, लेकिन उस व्यक्ति को, मैंने काम किए इसलिए आऊँगा। उस व्यक्ति को ये पता है कि नू जैसे 4-5 दंगे करवाए देश में और मैं आ जाऊँगा। और अगर ये दंगे भी सक्सेस नहीं हुए तो सेना बैठी है, तो उस व्यक्ति को तो कौन रोक सकता है? आर्मी वाले जवानों की जो बलि दे सकता है देश के अंदर, वो आदमी अपने चुनाव जी, और अभी भी किया है उसने, आर्मी के कुछ होर्डिंग वगैरह लगाए, आप लोग देख रहे होंगे। तो इससे निकृष्ट प्रधानमंत्री, सेना को इस्तेमाल करते हैं मोदी जी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इससे मैं निकृष्ट, पूछ रहा हूँ, क्या? आप आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप सही लगा रहा हूँ? अगर सेना को इस्तेमाल कर लेंगे किया है भाई साहब, हर बार किया है। दोनों पिछली बार मोदी जी अच्छे खासे वोटों से चुनाव हार रहे थे, एंड टाइम पे 42 लोगों की शहादत दे के देश के लिए, और इन्होंने चुनाव ऐसा पलटा। और एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत सर्जिकल स्ट्राइक करके और देश के आम समझदार व्यक्ति को, जो गांव के लोग जो बैठा है, जो देश के प्रति भावना रखता है, उसको अपने प्रति मोड़ लिया और चुनाव जीत गए। चलिए, जाते जाते आखिरी सवाल है, योगी जी एमपी में भी घूम रहे हैं, राजस्थान भी आएंगे, कह रहे हैं कि तालिबानी सोच के लिए हनुमान जी का गदा जरूरी है। आपको बता दूं, अभी योगी जी के डिप्टी सीएम मौर्य जी आए थे अभी राजस्थान में, तब वहाँ पब्लिक ने गहलोत साहब के जिंदाबाद के जब नारे लगाए तो उसको बिना बोले मंच से जाना पड़ा। तो मोदी जी आ जाए चाहे योगी जी आ जाए, जनता जान चुकी है, जनता के काम नहीं हुए। योगी जी तो ब्रांड नेता हैं आजकल। सर, मेरे यहाँ से 9 साल से सांसद हैं बीजेपी के, और बीजेपी का एक रुपए का काम पूरे जिले में अगर कहीं कोई बता दे। दूसरी बात, मोदी जी राजस्थान में जब आए थे पिछले चुनाव में, ईआरसीपी की किसानों के लिए कह के गए थे कि भाई ईआरसीपी हम लेके आएंगे, और वो आदमी मुंह दुबका के बैठा है कि मेरी सरकार आएगी जब करूंगा। इसका मतलब ये चाहता है कि सरकार मेरी, पूरे देश में एक छत्र मेरा राज रहे। तो ये चाहता है कि दंगे करवा के, या किसानों को प्यासा मार के, या किसानों का तेल निकाल के। हमारे गहलोत सरकार इस बार कर्जा भी माफ़ कर रही थी। उन्होंने कहा कि सर आप सिर्फ हमें, क्योंकि सेंटर से केसीसी मिलता है, क्रेडिट कार्ड सेंटर का है। चलिए, आखिरी सवाल, कितनी सीटें मान के चल रहे हैं? 125 125 जी। हाँ जी, कितनी सीटें लग बिल्कुल कम से कम 135। आपको बताइए, 135 से 40 के दरमियान। आप बताइए चाचा, कितनी सीटें कांग्रेस आ रही है? 40-35 तो आएंगे। 140-35। हाँ, हैं जी? बिल्कुल आएगी, पक्की बात। बिल्कुल इंशाल्लाह। चलिए, आप बताइए चाचा। कम से कम आएंगे 110-15 तो आ ही जाएंगे, ज़्यादा भी नहीं ना। हाँ, मैं बड़ौदा मेव का रहने वाला हूँ, पंजाबी कौम से हूँ, और मेरा एक ही निवेदन है कि जो विकास रामगढ़ क्षेत्र में जितना विकास हुआ है ना, जुएर खान जी साहब या खान जी ने करवाया ना, आज तक किसी बीजेपी के ने नहीं करवाया, किसी ने भी नहीं करवाया है। चारों तरफ की सड़कें बनाई हैं, तहसील बनाई है, मंडी बनाई है, रेफरल हॉस्पिटल बनाया है। हमारे बड़ौदे के अंदर इतना विकास किया है जितना कोई नहीं कर सकता, इसलिए हम तहे दिल से इसके साथ हैं, और भाई जुएर खान जी के साथ हैं। इन्होंने तहे दिल से काम अच्छा किया है।